मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैम्प में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। कभी आपने किसी खिलाड़ी को जीत के बाद दुख में रोता देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन मणिपुर के चुंगरिंग कोरेन एक इंटरनेशनल एमएमए फाइटर है, लेकिन खिताब जीतने के बाद भी वो रो पड़े। इंटरनेशनल मंच पर बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे थे। कभी देश की महिला पहलवान देश में ही सड़कों पर बीजेपी के यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं, सड़कों पर बैठकर रोती हैं, और अब मणिपुर का एक इंटरनेशनल एमएमए फाइटर खिताब जीतने के बाद भरे हुए मन से रोते हुए मोदी जी से अपील कर रहा है कि उसके राज्य मणिपुर को बचा ले, क्योंकि वो करीब 1 साल से चल रहा है। लेकिन सरकार दिखावा करने में बिजी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, अपने घर नहीं है, लेकिन मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जहां पर उन्हें अपना फायदा दिखता है वो वहीं पर तो जाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे देखकर आप लोग भी बोलेंगे कि कैसे मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है, कैसे मोदी जी की नाकामी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। पहले आप लोग भी ये वीडियो देख लीजिए। तो देखा आपने, ये है मणिपुर के एक एमएमए फाइटर चुंगरिंग कोरेन, जिन्होंने एमएमए में मैट्रिक्स फाइट नाइट बैटम वेट खिताब जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर में हिंसा रोकने की अपील की। चुंगरिंग कोरेन नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उनका गला रुंध जाता है, गिरने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ लोग संभालते हैं। सोचिए दोस्तों, मणिपुर के लोगों के दिलों में कितना दर्द छिपा हुआ है, लेकिन ये दर्द प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मणिपुर में उनकी सरकार है और मणिपुर जाने से उन्हें शायद कोई फायदा ना हो, इसी वजह से वो मणिपुर का नाम तक अपने भाषणों में नहीं ले पा रहे हैं। चुंगरिंग कोरेन प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहते हैं कि 1 साल हो गया, मणिपुर में हिंसा जारी है, लोग मर रहे हैं, लोग कैंप्स में रहने को मजबूर है, खाना नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एक बार मणिपुर में विजिट कर ले मोदी जी, यहाँ हमें शांति चाहिए। लेकिन इससे अलग मोदी सरकार प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, लोगों से झूठ बोलने के लिए कहती थी कि हमने, नरेंद्र मोदी जो है हमारे, उन्होंने फोन करके रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा दिया था। मीडिया इस हवाबाजी को और ज्यादा हवा देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि 1 साल से चल रहे मणिपुर की कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। ना तो मीडिया सरकार से सवाल पूछ पा रही है और ना ही सरकार कुछ कर पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बीजेपी वाले प्रचार करते फिर रहे हैं कि हर कोई मोदी जी का परिवार है, क्या मणिपुर के लोग मोदी जी का परिवार नहीं है? हाँ, वैसे मोदी जी के परिवार में तो सारे आरोपी, दोषी, देश का पैसा लूटने वाले लोग शामिल हैं, तो ऐसे में आम जनता मोदी जी का परिवार कैसे हो सकती है? लोगों को मन की बात सुनाने वाले पीएम क्यों मणिपुर के हालात तक नहीं सुन पा रहे हैं? आखिर उन्हें क्या डर है जो मणिपुर पर बात नहीं करते हैं? क्या मणिपुर पर बात करने से मोदी जी का एजेंडा पूरा नहीं होगा? इसी वजह से वो अपनी सरकार की नाकामियों को, जो सरकार की नाकामी है, उस पर बात करने से डरते हैं। आज हर कोई बोल रहा है, काश पीएम मोदी मणिपुर का दर्द समझ पाते, काश वो मणिपुर जाते, लेकिन शायद मोदी जी को झूठी वाहवाही से फुर्सत मिले तो वो असल मुद्दों को देख पाए। ये खुद में बहुत गंभीर सवाल है कि देश का एक राज्य जल रहा है, वहां पर हिंसा हुई और नरेंद्र मोदी चुप रहे। प्रधानमंत्री का उनके राज्य में हो रही हिंसा पर चुप रहना बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।